इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से देखना सारे बच्चे। पहले तो एक बच्चे के दिमाग में ये चल सकता है कि स्क्वायर रूट को हटाने के लिए मैं एक्स की जगह क्या पुट कर दूं, ए टेन थीटा। क्यों, क्या फायदा होगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, एक्स की जगह ए टेन थीटा पुट करोगे तो फायदा क्या होगा बेटा? ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बाहर लेंगे तो क्या आएगा बेटा? बेटा शुभम इधर देख ले, ए और टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन सेक स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट क्या आएगा? सेक थीटा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट दिक्कत क्या है, फिर उसको रिकन्वर्ट करना पड़ेगा एक्स में। यस और नो? बट उसके बिना सोचने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। सोचना बेटा, ये सिलेबस का पार्ट है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सिलेबस का पार्ट नहीं है। पहली बात तो इधर देखना बेटा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। अभी तक कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। हाँ, वो तो फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया था, वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था? log ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बट ये तो न्यूमरेटर में है बेटा, किसमें है? न्यूमरेटर में। तो सर वो फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं होगा। जब कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा हो, जब कुछ भी बेटा इधर सुन लो इधर, जब कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा तो क्या सोचना चाहिए बेटा आपको? क्या सोचना चाहिए कि सर एक बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाने के लिए क्या करें? इंटू वन लिखे, क्योंकि ये तो खुद एक ही फंक्शन है। इंटू वन लिखने के लिए वन को सेकंड फंक्शन मानेंगे या फर्स्ट? क्या मानेंगे? बेटा ये खुद इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, सेकंड को तो इंटीग्रेट करना होता है। तो सेकंड फंक्शन को वन मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा? सेकंड फंक्शन को वन मानेंगे। समझ में आ गया? यस और नो? किसको मानेंगे बेटा? सेकंड फंक्शन को वन मानेंगे। ऐसा करने से फायदा क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन आपके पास ये है और सेकंड फंक्शन ये है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सुन लो बेटा, सुन लो एक बार। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? एक्स। वन किसका डेरिवेटिव होता है? एक्स का। माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। बेटा रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? वन बाई टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो। और फिर बेटा वन का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा? एक्स इंटू डी एक्स। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? टू से टू कैंसिल करेंगे, तो आई इक्वल टू क्या आ गया बेटा? एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस। देखना बेटा, अब क्या सोचा जाए? अब क्या सोचा जाए, कोई बच्चा बताएगा? अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि यार वेरिएबल टर्म जो अंडर रूट के अंदर जो टर्म लिखा हुआ है उसका वेरिएबल टर्म तो आ रहा है, क्या नहीं आ रहा? ए स्क्वायर नहीं आ रहा। तो क्या सोच सकते हैं? ए स्क्वायर ऐड कर सकते हैं, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा वो तो आगे पता चलेगा, बट एक बार ऐसे प्रोसीड करके देखते हैं। ए स्क्वायर ऐड कर दिया, एक पेड़ ये बना लिया, और न्यूमरेटर में एक पेड़ ये बना लिया बेटा। यस और दो? समझ में आ गया? इससे फायदा क्या हुआ? आई इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखना बेटा, माइनस, इसको अलग अलग कर रहा हूं। इधर देख लो बेटा क्या आएगा? माइनस, इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस, और बेटा ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं बेटा। इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा? यदि ये टी है तो ये क्या है? रूट टी। या बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट। ऊपर पावर क्या है बेटा? वन, और नीचे पावर क्या है? वन बाई टू। तो वन माइनस हाफ क्या होगा? हाफ। तो ये क्या आएगा बेटा? आई इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और माइनस ये क्या आएगा बेटा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। और इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है बेटा? यस। क्या होगा बेटा फॉर्मूला? log ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ध्यान से नोटिस करो ये क्या है? जहां से स्टार्ट किया था वही आ गया बेटा, बट माइनस आई आया है। क्या है? तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? आई इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आई, और प्लस ए स्क्वायर लोगो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस सी। इस माइनस आई को इधर लेके जाएंगे तो बेटा टू आई, टू आई इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू लोगो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेटा टू से डिवाइड कर दो,
और प्लस c/2 तो क्या होता है बेटा, c डैश। समझ में आ गया। अब आप ये बताओ, वैसे तो ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट क्या ये सिलेबस का पार्ट है या नहीं है आपके अनुसार? बहुत सारे टीचर कहेंगे नहीं है। ठीक है, वो फॉर्मूला को रटना, रटो मत। डेरिवेशन तो आ ही सकता है, यस और नो। 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आ सकता है बेटा। वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको पता हो तो, जिन बच्चों ने आगे का पढ़ रखा हो। बट ये तो बेटा किसकी एप्लीकेशन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की एप्लीकेशन है। अब ये ट्राई करो बेटा सारे बच्चे। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया है ना, आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन करवाए तो भी ऐसे ही करना है, x² - a² dx। और एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन करवाए तो भी ऐसे ही करना है, डिक्टो कॉपी करना है बेटा। भाई ये आएगा तो फिर अंदर ये बन जाएगा बेटा, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। यदि ये आएगा तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली चेंज तो कर लेंगे, बट टाइप वाइज एक ही तरीके से क्वेश्चन होंगे तीनों सौ। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे बेटा, कोई लॉजिक है क्या? पहली बात तो एक्स की ओड पावर्स भी आ रही, इवन पावर्स भी आ रही, सिद्धांत क्या करें फर्स्ट क्वेश्चन में? पार्शियल फ्रैक्शन, ऊपर पावर क्या है बेटा और नीचे? हाँ, पहली बात तो होश में रहो पहले तो, कि x⁴ + 1 एक्स इंटू x² + 1 का होल स्क्वायर। ऊपर पावर क्या है बेटा, 4, और नीचे पावर क्या है बेटा? इसको ओपन करोगे तो पावर 4 आएगी, इंटू एक्स, तो एक्स की पावर क्या है, 5। इसके पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो लेंदी नहीं हो जाएगा? ये क्वेश्चन आया हुआ है। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करें या और कोई जुगाड़ करें? इसको फर्स्ट क्वेश्चन को क्या, प्लस सर। या, अच्छा हाँ। सर। हाँ, इधर देखना बेटा, आप ऐसे करोगे तो क्या लिखोगे बेटा? चलो, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक बात है, बट ये लीनियर फैक्टर है, तो इसमें कौन सा एक टर्म आएगा इसके कोरस्पॉन्डिंग, और ऊपर क्या आएगा बेटा, कांस्टेंट a1।
बट बेटा ये क्या, इसके कोरस्पॉन्डिंग कितने टर्म्स आएंगे बेटा, दो। एक तो पावर 1 के कोरस्पॉन्डिंग आएगा और एक पावर 2 के कोरस्पॉन्डिंग आएगा, आएगा या नहीं आएगा, यस और नो। और हमेशा क्वाड्रेटिक ये नॉन फैक्टराइजेबल है, क्या है, तो उसके ऊपर कैसा टर्म आता है, लीनियर, कैसा आता है, तो इसके ऊपर लीनियर आएगा तो a2x प्लस a3, और इसके ऊपर आएगा तो a4x प्लस a5, यस और नो। ये थोड़ा सा नंबर ऑफ अननोन सर ज्यादा हो गए ना, यस और नो, नंबर ऑफ अननोन्स क्या हो गए बेटा, ज्यादा। तो इस तरीके से कोई बच्चा, अरे इधर तो देख लो बेटा, इससे सीखने को क्या मिलेगा आपको, बेटा इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, तो बच्चा बताएगा इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, मुझे तो इसका इंटीग्रेशन बता दो कैसे करोगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जल्दी बताओ बेटा। क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक का स्क्वायर है बेटा, क्या है, क्वाड्रेटिक का स्क्वायर। हाँ बेटा तुम भी सोचो, तुम्हारे लिए भी है, ये किसका स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक का स्क्वायर। चलो इसको कैसे, ऐसे होता तो इंटीग्रेट कर देते आप, कैसे करते इसको इंटीग्रेट, जल्दी बोलो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू को क्या मानते हैं बेटा, यू, तो टू एक्स डी एक्स क्या बन जाता है बेटा, डी यू, तो एक्स डी एक्स क्या बन जाता है बेटा, डी यू अपॉन टू, तो ये तो क्या बन जाता है बेटा, एक्स डी एक्स तो डी यू अपॉन टू, और बेटा इस पूरे की वैल्यू क्या बन जाती है बेटा, यू, तो क्या बन जाता है 1/u², और 1/u² का इंटीग्रेशन क्या है, -1/u। बट दिक्कत क्या है बेटा, यहाँ एक्स नहीं होता तो क्या करें, अब ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, दिमाग लगाना रे, सॉरी इधर भी देख ले बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे करें, बेटा कोस टू थीटा मत करो और कुछ करो, देखो कोस स्क्वायर बन जाएगा फिर, तो डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री की अप्रोच से जाओ, क्या करेंगे, हाँ एक्स की जगह क्या पुट करेंगे बेटा, √2, जिसे स्क्वायर करने पे 2 आ जाए, और टेन थीटा, उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा, ऊपर तक क्या बन जाएगा, dx की वैल्यू क्या आएगी, √2 सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, और बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 tan² थीटा प्लस 2, 2 tan² थीटा प्लस 2 और का होल स्क्वायर, बेटा यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, tan² थीटा प्लस 1, इस पूरे का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4, और tan² थीटा प्लस 1 sec² थीटा, sec² थीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा बेटा, सेक की पावर 4 थीटा, बेटा एक sec² से एक sec² कैंसिल, समझ में आ गया, और यहाँ क्या आएगा, √2/4 बाहर आएगा, और नीचे क्या आएगा बेटा 1/sec, और 1/sec² थीटा क्या होता है, cos² थीटा, cos² थीटा को इंटीग्रेट कैसे करते हैं बेटा, डबल एंगल में कन्वर्ट करके, कैसे बेटा, cos² थीटा क्या होता है बेटा, 1 + cos 2 थीटा/2, ठीक है, तो √2/4, ये 8 ले लेते हैं बेटा, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा थीटा, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा/2। अब दिक्कत क्या आ गई, थीटा की वैल्यू तो यहां से निकल जाएगी बेटा, थीटा क्या आएगा बेटा, x/√2 इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, टेन इनवर्स x/√2। कोई बच्चा बताएगा sin 2 थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, sin 2 थीटा को टेन थीटा में एक्सप्रेस कर सकते हैं, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आता है बेटा, क्या आएगा बेटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, 2 tan थीटा/1 + tan² और बेटा टेन थीटा की वैल्यू एक्स के टर्म्स में पता है, x/√2, क्या वैल्यू पता है बेटा, x/√2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम टैकल कर सकते हैं, यदि करना चाहें तो, करना चाहें तो, ठीक है। बट और कोई इलाज बताओ बेटा, इसको मैं हटा रहा हूं, तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा बेटा, फिर तो तुम्हारे से पूरे सर आधे घंटे में एक ही क्वेश्चन होगा। सर हाँ बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, बोर्ड पे आ जाओ बेटा,
इस बच्चे ने बताया यार एक्स की पावर 4 + 1 आता है, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा? एक्स की पावर 4 प्लस प्लस 2x² +1। तो ऊपर क्या चीज नहीं बन रही है? एक्स की पावर 4 बन रही है, +1 बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है बेटा? 2x²। तो एक बार इस बच्चे ने क्या ट्राई किया कि मैंने इसमें 2x² ऐड कर दिया और 2x² सब्ट्रैक्ट कर दिया। आवाज नहीं बेटा? और नीचे क्या पेयर बन गया? ये बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया बेटा? ये बन गया। सुनते रहना, सुनते रहना। जो मैंने जो भी बताया है कि वो सारी यूज होंगी यहाँ पे, इसलिए बताया बेटा। यहाँ कैंसिल हो गया बेटा ये, और नीचे क्या बना? 1/x, ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा। और यहां से फायदा क्या मिला? क्या बना? 2x। क्या बना? 2x, x² + 1 का होल स्क्वायर। अब बताओ, जो बच्चा उस टेक्निक से करेगा वो टाइम भी खराब करेगा, ठीक है, और उससे आंसर भी नहीं आएगा। और जो इस टेक्निक से करेगा, यार इसको इंटीग्रेट करना है, तो सर इसको इंटीग्रेट करने की बजाय किसको इंटीग्रेट कर दूंगा मैं? इसको इंटीग्रेट करने के बजाय इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, और इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो इसमें कोई फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी आपको। यस और नो? इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? नो एक्स। और इसको I1 मान लो, या फिर x² + 1 को क्या मान लो बेटा? t। तो 2x dx क्या बन जाएगा? dt/t²। और सर इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? -1/t। तो माइनस माइनस प्लस 1/t, टी की वैल्यू क्या है? एक्स। कितना साफ सुथरा आंसर आ गया। उससे इतना साफ सुथरा आता है बेटा? फिर लिख लो तब। हाँ बेटा। एक्स से कर दिया? एक्स से ही करता रहा बेटा तू। कभी x² ही ले आया कर कहीं। तो उसी एक ही काम चिपकाना एक्स। कुछ बात बनी एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद? हाँ, वो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगा। एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे सिमेट्रिक बन जाएगी, वही बात ठीक है इस बच्चे की। क्योंकि हाँ, एक्स से मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या होगा? यहाँ भी x² बन जाएगा, यहाँ भी x² + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ इवन पावर थी। और जो ऊपर वाला x था वो किसमें यूटिलाइज हो जाएगा बेटा? dt बनाने में। वो बात भी ठीक है, जिससे लीनियर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये लॉजिक भी ठीक ठाक है, बट ज्यादा अच्छा ये लॉजिक है। तो ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है तो सिर्फ 5 पेज भर के आने हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 4 नंबर का। कई बच्चे सोचेंगे यार 4 नंबर वाले क्वेश्चन तो लेंदी होते हैं बेटा। ठीक है। और क्या लिखेगा ऐसे बेटा? हाँ? बेटा अगला क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट करो बेटा, कंप्लीट। यहाँ ये मत सोचो कि हाँ बस इतना ही कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना बेटा। ए की पावर एक्स बेटा, बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिया ना। इसको हटा रहा हूँ बेटा मैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। ये क्वेश्चन हो जाएगा ना बेटा, दिखाई दे रहा है? क्या करोगे? हाँ शुभम, क्या करोगे इस क्वेश्चन में? साइन थीटा को क्या मानेंगे बेटा? टी। और किस में चेंज कर लेंगे बेटा? पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल में। तो फायदा क्या होगा? कोस डी थीटा डी बन जाएगा। पहले चेंज करो बेटा। समझ में आ गया? दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो कोस थीटा डी थीटा क्या बन जाएगा बेटा? डी टी। अरे इधर देख लो बेटा, इधर। यहाँ क्या आएगा बेटा? 4 + t² क्या आएगा बेटा? t² + 4। और यहाँ क्या आएगा बेटा? 5 - 4t²। मेरी बात सुन लो अच्छे से, मेरी बात सुन लो बेटा। ये जो टी पुट किया है किसकी हेल्प से किया है? इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन टेक्निक लगाने के लिए। हाँ सही बात है बेटा। तो ये गलती देखो हो जाती है ना। इस कोस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा? साइन में। नहीं इधर देखना। मैंने ये तो देख लिया कि साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा होता है, बट नीचे वाला पूरा एक्सप्रेशन किस में होना चाहिए? साइन में। तो बेटा ये तो साइन में है। ये तो क्या है? साइन में है। तो 4 + sin² थीटा। सुनते रहना बेटा, ये क्वेश्चन अच्छा है। और 5 - 4 इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? कोस² थीटा की जगह 1 - sin² थीटा। एक बार देखना बेटा। कोस थीटा डी थीटा क्या आएगा बेटा? 4 + sin² थीटा। इसको सिंप्लीफाई किया तो 5 - 4 1। और बेटा माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। +4 sin²थीटा। इसमें बच्चे गलती करते हैं, पर सुन लो बेटा। अब क्या पुट करेंगे बेटा? साइन थीटा को टी। तो कोस टी थीटा डी टी बन गया बेटा। और यहाँ क्या आएगा बेटा? 4 + t²। और यहाँ क्या बन गया बेटा? 1 + 4t²। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, कोई बच्चा बताएगा? बेटा पार्शियल फ्रैक्शन में स्पेशल केस है। कौन सा केस है? इवन पावर वाला। क्योंकि ऊपर भी टी की इवन पावर है। मैंने फॉर्मेट कैसा लिखाया था ऊपर? ax² + b अपॉन cx² + d ब्रैकेट ex² + f। एक्स की ओड पावर क्या होती है? मिसिंग। और बेटा यहाँ ऊपर में भी क्या है? ए की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू क्या है? और बी की वैल्यू क्या है? 1। यस और नो? तो सिर्फ एक्स की क्या है बेटा, या टी की क्या है? इवन पावर्स। क्या है? इवन पावर्स। अभी लिखना मत तुम बेटा, एक बार रुको। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए क्या सोचें? क्या सोचे बेटा? कि सर इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है, तो क्या सोचा जाए? 1 + 4t²। क्या सोचा जाए बेटा? सर इसके कितने कितने टर्म्स आएंगे राइट साइड में? राइट साइड में कितने टर्म्स आएंगे बेटा? राइट साइड में कितने टर्म्स आएंगे, कोई बच्चा बताएगा? राइट साइड में कितने टर्म्स आएंगे? सर दो फैक्टर है तो कितने टर्म्स आएंगे? दो। क्योंकि इवन पावर वाले हैं। क्या है? तो इसका स्पेशल केस क्या होता है? यहाँ ax + b नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? a1/t² + 4 प्लस a2 जो भी 1 + 4t² या 4t² + 1। इंटीग्रेट तो कर लोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये t² + a² बन रहा है, और ये कैसे इंटीग्रेट होगा ये? कोई बच्चा बताएगा? हाँ किसका होल स्क्वायर है बेटा ये? 2t का होल स्क्वायर प्लस, क्या 2t लीनियर टर्म है? यस। तो इसको x² + a² वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/a। a की वैल्यू 1। tan इनवर्स x, x की जगह क्या आएगा? 2t/1 होल डिवाइडेड बाई t का कोफिशिएंट। तो क्या आएगा बेटा? 2। बट a1 a2 कैसे निकालेंगे? बहुत सारे बच्चे a1 a2 में फंस जाते हैं। a1 a2 कैसे निकालेंगे? इधर देखना बेटा। तो एलसीएम लेंगे तो बेटा इधर क्या आएगा बेटा? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा बेटा? a1 ब्रेकेट t² + 4 है तो 1 + 4t²। और a2
A2 के साथ 4t² + 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा t² + 4। अब बेटा कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के लिए राइट साइड में t² और कांस्टेंट टर्म्स एक साथ रखेंगे बेटा। तो बेटा आप ये बताओ, कांस्टेंट का कंट्रीब्यूशन एक तो यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आएगा। तो इस A1 को 1 से मल्टीप्लाई किया A1, और A2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 A2, प्लस t² का कंट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा बेटा, एक तो A1 इंटू 4 A1, और एक क्या आएगा A2 इंटू 1 A2, और t² कॉमन ले लिया। क्या ले लिया बेटा, t² कॉमन ले लिया। अब आप ये देखो बेटा, लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में तो कांस्टेंट ही है, तो t² का कोफिशिएंट क्या है 0। तो कंपेयर करेंगे तो A1 + 4 A2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा 1, और 4A1 + A2 की वैल्यू 0। अब ये सब्स्टिट्यूशन लगा दो, कुछ भी लगा दो यहाँ से, आपकी इच्छा है क्या लगाना चाहो। A2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा यहाँ से -4A1, और यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा A1, और +4 A2 की वैल्यू क्या है -4A1 = 1। तो क्या आएगा बेटा -15A1 = 1। तो A1 की वैल्यू क्या होगी -1/15, और A1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा माइनस माइनस प्लस 4/15, और ये पुट करके आंसर निकाल लेंगे। फिर टी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे बेटा sin थीटा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से मेहनत करो, ऐसा नहीं कि एग्जाम में कर देंगे। पहले से आपने 15-20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की तो एग्जाम में पक्का गलत करके आओगे बेटा। समझ में आ गया। और इस बात को ध्यान रख लेना, यदि आपने A1 A2 गलत निकाल लिया तो 1 नंबर गया आपका, ठीक है। 1 से 1.5 नंबर हो गया, कट हो गया वो आपका। यदि 4 नंबर का मार्क्स है तो 2.5 नंबर मिलेंगे, 1.5 नंबर कैंसिल हो गए। 1 A1 A2 A3 निकालने के ही है इस टाइप मार्किंग में। ये हो गया बेटा। ऐसा ही क्वेश्चन सेम ये है बेटा जैसे अभी बताया है, क्योंकि इवन पावर्स हैं। क्या है, इवन पावर्स है। ये क्वेश्चन होगा ये। हाँ, इस क्वेश्चन में पागल बना रखा था आपको। इस क्वेश्चन में क्या बना रखा था, पागल बना रखा था या नहीं बना रखा था। इस क्वेश्चन में पागल बना रखा है या नहीं बना रखा, कैसे बना रखा है बताना। बेटा मल्टीप्लाई करना होगा पहले, क्या करना होगा। तो इस 1/x+1 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा log ऑफ x+1। अब देखो बेटा कौन सी स्ट्रक्चर बता रखी है, e⁻x फंक्शन के साथ उसका एडिशन में क्या उसका डेरिवेटिव। तो आंसर क्या आता है बेटा e⁻x इंटू फंक्शन। ये पिछले साल का क्वेश्चन है, ठीक है। और अब बताओ बेटा इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, यही आएगा। तो क्या आंसर आएगा e⁻x इंटू फंक्शन। फंक्शन क्या है log ऑफ x+1 + c। क्लिक नहीं करेगा तो नहीं करेगा। नहीं तूने तो यही बोला था, बट बहुत सारे बच्चों को क्लिक ही नहीं किया, क्या मल्टीप्लाई करें या नहीं करें। बेटा दिमाग चलना चाहिए कि log x+1 का डेरिवेटिव 1/x+1 होता है, तो अंदर भेज देते हैं ना, कुछ फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा देखते हैं। सर। चलो आपको याद है क्या, sec³ x का कैसे इंटीग्रेशन किया था, याद है। हाँ फिर क्या किया था आगे। इसको इंटीग्रेट करना सारे बच्चे बेटा।
ट्राई करना बेटा। मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं करो तो इस चैप्टर की एनसीईआरटी कर लो। 4 नंबर का क्वेश्चन या जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे वो सारे उसमें प्रोफाइल में आ जाएंगे, यदि आपने एनसीईआरटी कर ली तो। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन तो कर दो कम से कम इसमें। एक क्वेश्चन तो 1 सेकंड का ही है बेटा। शुभम हो रहे हैं, क्या करेंगे दूसरे क्वेश्चन में? हाँ, ई की पावर एक्स आ जाएगा। फील नहीं आ रही, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, तो log x को टी मानने से ई की पावर एक्स ही बन जाएगा। कई बच्चे तो साइन लोग, बेटा जब तक log x को टी नहीं मानोगे जब तक इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइन टी का इंटीग्रेशन पता है ना, फंडामेंटल सोचो। और log x से क्या क्रिएट किया जा सकता है, ई की पावर टी। तो क्या बनेगा, ई की पावर टी ब्रैकेट साइन टी प्लस कोस टी। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस, तो आंसर क्या आएगा, ई की पावर टी इंटू साइन टी, और टी की वैल्यू क्या पुट कर दो, log x। बट ये भी ध्यान रखना, ई की पावर log x क्या किसके इक्वल होता है बेटा, x के इक्वल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया हुआ है ये क्वेश्चन। क्या बताया था बेटा मैंने, log x को क्या मान लो, t। और मैंने आपसे बताया था कि यहाँ x को हटाने का क्या तरीका होता है, याद रखना, ये e की पावर t बन जाता है, क्या बन जाता है, e की पावर t। तो अब dx की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dx बाई dt इक्वल टू ए की पावर t। तो dx की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ए की पावर t dt। अब इस क्वेश्चन को दोबारा देखो, साइन log x की वैल्यू t प्लस कोस log x की वैल्यू t और dx की वैल्यू e की पावर t dt। e की पावर t पहले लिख रहा हूं बेटा, ये फंक्शन है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो आंसर क्या आएगा, e की पावर t इंटू फंक्शन साइन t। अब बेटा देखो e की पावर t क्या है, e की पावर t की वैल्यू क्या है, x, तो वापिस यहाँ x पुट कर दो। बच्चे क्या करते हैं, t की वैल्यू पुट करते हैं, t की वैल्यू क्या है बेटा, log x। तो अभी प्रॉपर्टी नहीं पता होती बच्चों को, नंबर का बेस और log का बेस सेम है तो कैंसिल होके क्या आएगा, x। तो बेटा यहाँ क्या आएगा बेटा, x, और साइन t की वैल्यू क्या है, log x। समझ में आ गया।
इसको इंटीग्रेट करना है बेटा, एक्स अपॉन 1 + sin x, ये क्वेश्चन आ जाए। एक्स अपॉन 1 - sin x ये आ जाए, या फिर एक्स अपॉन 1 + cos x ये आ जाए, ये एक्स अपॉन 1 - cos x ये आ जाए बेटा, या फिर नीचे वो एक्स अपॉन sec x + tan x आ जाए। इन सभी को एक ही तरीके से करेंगे, एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं। ऊपर वाला हो गया बेटा? अरे इस क्वेश्चन में क्या करें? पहली बात तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए एक्स को क्या माने बेटा, टी स्क्वायर। या और भी एक अच्छा काम कर सकते हैं, कोस इनवर्स रूट एक्स और साइन इनवर्स रूट एक्स एक आइडेंटिटी से रिलेट करते हैं। क्या बताया आपको? साइन इनवर्स टी प्लस कोस इनवर्स एक्स के इक्वल होता है बेटा पाई/2 के इक्वल, इसके इक्वल होता है। तो दो को क्यों इंटीग्रेट करेंगे, एक को ही कर देंगे बेटा। तो आप कोस इनवर्स टी को क्या लिख सकते हो बेटा, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स टी, ऐसे और दो। तो क्या फायदा होगा बेटा इससे? इससे फायदा ये होगा, इधर देखना है, आप इसकी जगह पे लिख सकते हो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। समझ में आ गया बेटा? एक बार देखना, एक बार माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। तो साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स क्या बन गया, 2 साइन इनवर्स रूट एक्स, और ये माइनस पाई/2। अब ये बताओ बेटा, इसको इंटीग्रेट करना है तो ये तो अपने आप इंटीग्रेट हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो अलग अलग कर दो बेटा, अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स रूट एक्स dx और माइनस पाई/2 1 dx। तो इसका इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा x। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करें, पहली बात स्क्वायर रूट को हटाएंगे, कैसे और दो। इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, इसको इंटीग्रेट करने के लिए i1 मान लेते हैं। कैसे करें बेटा, अरे कैसे इंटीग्रेट करें बेटा, फंडामेंटल तरीका क्या है, स्क्वायर रूट को हटाना। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए x को क्या पुट कर दो, या तो टी स्क्वायर पुट कर दो, या ट्रिग्नोमेट्री में क्या पुट कर दो बेटा, x को क्या पुट कर दो, साइन स्क्वायर थीटा। क्या पुट कर दो, x को साइन स्क्वायर थीटा पुट करोगे तो फायदा क्या होगा, रूट साइन स्क्वायर थीटा पुट करोगे तो यहाँ क्या आएगा बेटा, साइन थीटा आएगा, क्या आएगा, और साइन और साइन इनवर्स का हो जाएगा कैंसिल। फिर dx की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। बट स्टार्टिंग में आपको समझाने के लिए x को मैं क्या पुट कर रहा हूँ बेटा, 6 स्क्वायर। आप बताओ क्या बनेगा, ये साइन इनवर्स x को टी स्क्वायर पुट करेंगे और dx क्या आएगा बेटा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा 2t। तो dx की वैल्यू क्या आएगी 2t। तो ये क्या बन गया बेटा, पहले मैं 2t लिख रहा हूँ, और साइन इनवर्स ये क्या बनेगा, यहाँ क्या यूज करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे बेटा, साइन इनवर्स को सेकंड फंक्शन मानेंगे,
समझ में आ गया कैसे होता है? और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दे। तो प्रॉपर्टी ने क्या किया, दो इंटीग्रल अलग अलग करते हैं उससे बच गई, क्योंकि कोस इनवर्स एक्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया। जैसे मैंने साइन इनवर्स का किया वैसे ही किसका करना पड़ता है, कोस इनवर्स का। तो प्रॉपर्टी ने पूरा टाइम बचा दिया। कर दो बेटे बेटा, कर दोगे। हाँ बेटा, इधर देखना अच्छे क्वेश्चन नहीं हुए, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है बेटा। इधर देखना पहला, फंडामेंटल आइडिया समझना बेटा। अरे बेटा लिखना नहीं है, ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन लिख सकता हूँ। कोर आइडिया क्या है, सिमिलर फंक्शंस है, क्या है, एक्स को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट क्या करना पड़ेगा। ये तो आपने सोच लिया, तो आप इसको ऐसे प्रिंट करोगे तो ये आपको क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या होगा, सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, अगले इंटीग्रेशन में खत्म। इसको इंटीग्रेट कर पाओगे, यस, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, यस और नो। इसका हो जाएगा बेटा 1/1 प्लस cos x को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, 1/1 प्लस cos x को कैसे इंटीग्रेट करेंगे बेटा, 1 माइनस cos x से मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस cos x से। इससे फायदा क्या होगा, नीचे सिंपल टर्म पे कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा नीचे, और क्या आएगा नीचे, साइन स्क्वायर एक्स क्या आएगा, और 1/4 साइन स्क्वायर एक्स क्या आएगा बेटा, कोसेक स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स, और कोसेक अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। कोसेक अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा, एक तो बचेगा बेटा कोस अपॉन साइन कोट, और एक क्या बनेगा कोसेक। कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स। ऐसे ही ये क्वेश्चन होगा, ऐसे ही क्या होगा, ये क्वेश्चन होगा। ऐसे में आगे लिखो देखना, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इसमें फर्स्ट फंक्शन क्या मानेंगे एक्स, और सेकंड क्या मानेंगे 1/, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर क्या बन जाएगा, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, नीचे क्या बन जाएगा 1। सेकंड फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन हमने एग्जैक्टली किया हुआ है पीछे, ऐसा और दो। और फिर उसका भी इंटीग्रेशन करना है, फिर जो नया है उसका भी क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ आपको, इधर देखना बेटा, इधर देख, तो इधर ये क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन करता हूँ बेटा, बेटा यहाँ कोई डिवीजन रूल नहीं है, क्या लिखोगे बेटा, इसको एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानोगे, और 1/, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को सेकंड फंक्शन मानोगे। तो क्या फॉर्मूला है बेटा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इसका प्रोडक्ट का आगे इंटीग्रेशन। समझ में आ गया। अब देखिए ना बेटा, इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, अभी तो बताया बेटा। तो ऊपर क्या आएगा, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, नीचे नीचे बताएगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होगा 1, नीचे क्या होगा 1। तो इससे फायदा क्या होगा, सेक एक्स माइनस टेन एक्स बन जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा बेटा, नीचे आइडेंटिटी से क्या बन जाएगा 1, टेंथ वाली से, यस और नो। और जो काम यहाँ किया है वही काम यहाँ कर दे बेटा। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, और ये क्या आएगा dx, और इस प्रोडक्ट का फिर अगेन इंटीग्रेशन। यहाँ क्या आएगा बेटा, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लोगो सेक एक्स प्लस टेन एक्स। टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, लोगो सेक एक्स।
आवाज नहीं बताई, सही था मैंने, सही था। बोलो। हाँ, अब मुझे ये बताओ बेटा, यहाँ तो कर दो क्या आप, यहाँ बताना बेटा, गलती है क्या? क्या? हाँ, गलत किया है। इस सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा? लोगो sec x प्लस tan x, और इस tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? लोगो सब कैसे इंटीग्रेशन होगा? इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? है कैसे पूछिए, sec x का इंटीग्रेशन सर वो प्रॉपर्टी लगा देंगे। हाँ लगा, log 1 प्लस sin x बन जाएगा। log 1 प्लस sin x को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसमें लोग नहीं आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, 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 क्योंकि इसमें जो इंटीग्रेशन है लोग पे नहीं आएगा। और इसमें क्या हो गया, हमने फालतू समस्या पाल दी बेटा, लोग पे आ रहा है, क्या आ रहा है? हाँ नहीं है, मैंने बता दिया वैसे इसीलिए मैंने अपना एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, आप कर दो बेटा, ट्राई तो करो बेटा। लोग 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन एक्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? हाँ बेटा करके देखना, फिर पता चलेगा ट्रिग्नोमेट्री कहाँ है। तो बेटा इंटीग्रेशन की क्वेश्चन में ज्यादा वही क्वेश्चन करो जो बुक्स में गिवन है, अपने आप से मत बनाओ इसमें बना दिया, यहाँ फंस गया बताऊँ। इंटीग्रेशन की क्वेश्चन कभी भी अपने आप बनाने का कोशिश करो, ताकि बेटा दो पर का साइन इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। बड़े स्टार्टिंग में दिया मैंने वो क्या किया, इसको इंटीग्रेट करना है, कर दो चलो इसको। कर दो बेटा सर, इसको जब खोल रहा था प्लस आई बार बनता है, आई बनता है, आई कैसे आई बन रहा है? और अंदर माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस बना है। इसको तो log m माइनस log n की प्रॉपर्टी से सोल्व किया ना, ये बना log 1 प्लस sin x, इसको कैसे इंटीग्रेट करें? तो वही करो, उसको आई बनता है, आई कैसे बनता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के जैसे 1 into 1 कितने आएंगे तो आता है x प्लस x प्लस, पर सर वो प्लस आई है, वो गलती है ना, वो करेगा ही नहीं सर, तो इसके हाँ बेटा, वैसे तो हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा 4 क्या करना चाहिए कौन से चैप्टर का इंटीग्रेशन है? कंटिन्यूटी लिखो अगला क्वेश्चन, भाई इंटीग्रेशन में फॉर्मेट तो सारे हो गए, तुम कहोगे प्रैक्टिस।